हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे और मैं आ गई हूँ देहरादून से गांव। अभी पहुँची नहीं हूँ, आधे रास्ते में हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे जो गाड़ी है वो चेंज करनी है। तो जिसमें देहरादून से आई थी वो तो मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई है, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया, यहीं पे तक आती है वो। इससे आगे हमें दूसरी गाड़ी में जाना है। तो फ़िलहाल तो अभी गाड़ी आई नहीं है और टाइम भी लगेगा गाड़ी को आने में। तो मैं आपको फ़िलहाल मौसम का हाल दिखाती हूँ आज का। तो दोस्तों, धूप तो अच्छी है लेकिन वैसे धुंध भी हो ही रखा है और काफ़ी बर्फीली सी हवाएं चल रही हैं। तो ये है दोस्तों हमारा नाली खाल। नाली खाल या नाली बड़ी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हम नाली खाल ही बोलते हैं। नाली खाल यहाँ से इस साइड को हमारा जो छोटा सा मार्केट है पौखाल का, वो इस साइड को है और देहरादून से हम इस साइड से आए हैं। और घर हमारा इस साइड को है, महाबगढ़ साइड को। तो इधर को हम जाएंगे, हमें जो गाड़ी मिलेगी वो आएगी कोटद्वार वाली, वो इधर से आएगी कोटद्वार से और उसी में हम जाएंगे आगे। तो फ़िलहाल हम वेट करते हैं अपनी गाड़ी का, कब तक आती है, क्या होता है, देखते हैं। वैसे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ रास्ते पे खड़ा रहना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मतलब जितनी जल्दी हो सके घर जाओ। लेकिन फ़िलहाल अभी तो क्योंकि हम यहाँ का मतलब देहरादून तो ये है नहीं, तो यहाँ तो फ़िक्स गाड़ियाँ चलती हैं और टाइम की चलती हैं। तो गाड़ी तो अपने टाइम पे ही आएगी, पता नहीं 1 घंटे आधे घंटे कितना हमें वेट करना पड़ता है। तो तब तक मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, धूप में धूप सेकती हूँ। इतना ठंडा लग रहा है ना, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैं जितनी बार भी गांव आती हूँ ना, मुझे एक समस्या से ज़रूर जूझना पड़ता मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं पे खड़ी हो रखी हूँ, वो गाड़ी नहीं आ रही है। अब पता नहीं कब तक आएगी, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता आएगी नहीं आएगी, कब आएगी कब तक आएगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आएगी तो ठीक, वरना दिन भर यही बैठी रहूँगी। ये अलग मुसीबत है पहाड़ों में, तो इसीलिए मन नहीं करता आने का। तो खैर फ़िलहाल तो यहाँ मतलब अभी पता है कैसे हो रहा, धूप आ रही है फिर बादल आ जा रहे, फिर धूप आ रही फिर बादल आ जा रहे, दिमाग ख़राब हो रहा। और ऊपर से फिर ये भी मतलब ये पता होना इंसान को कि हाँ आधे घंटे में 1 घंटे में गाड़ी आने वाली है, मतलब कुछ पता नहीं है आएगी नहीं आएगी, कुछ भी पता नहीं है। पर क्या करें, हम कुछ कर भी कुछ नहीं सकते। अब थोड़ा नज़दीक का होता, जैसे 1 2 3 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी चले जाते पैदल, लेकिन काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये भी हमें घर तक छोड़ेगी, ये भी हमें आधे रास्ते तक छोड़ेगी, वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो गाड़ी तो मिल गई बहुत देर बाद, पूरे 1 बजे आई है। दोस्तों, बड़ी मुश्किलों के बाद बहुत देर बाद वहाँ पे मुझे गाड़ी मिली और उसने भी आधे में ही छोड़ दिया। अब यहाँ से पैदल जाना है मुझे करीबन 8 या 9 किलोमीटर। रोड है लेकिन इधर गाड़ियाँ कम ही चलती हैं क्योंकि आउटसाइड है ना। मेरी सांस फूल रही है ना बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चलते चलते बोलने से मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और अब मुझे करीबन 8-9 किलोमीटर पैदल जाना है और ये समस्या, चलो एक बारी को 8-9 किलोमीटर अभी तो चल सकते हैं, अच्छे खासे पैर हैं। लेकिन एक समस्या और है, आपको दिखाती हूँ। ये पोटलियाँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती कहीं भी। अब हाथ पे ये भारी हो रहा है, पीछे बैग लगा रखा है, अब भारी हो रहे हैं दोनों। अब जाना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और जाना भी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत दूर जाना है। तो अब ऐसे चलती रहूँगी मैं, रुक रुक के। तो फ़िलहाल तो 1 बज रहे हैं, लेकिन जाते जाते मेरे 3 बज जाएंगे आराम से। ऐसा मतलब अगर मैं खाली होती तो मैं नॉर्मली मैक्सिमम 1 घंटे में तो सफ़र पूरा कर लेती, लेकिन अभी मेरे पास ये भी है तो चलना बहुत मुश्किल है। और आप समझ सकते हैं, अगर आप भी पहाड़ों का सफ़र कभी किया है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, हाँ पहाड़ सिर्फ घूमने में ही अच्छे लगते हैं अगर आप कभी ना कभी घूमने आओ। यहाँ
रहना, यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और आपको मैं एक चीज़ अपने बारे में और बताती हूँ, अपने गांव के बारे में। हमारे गांव से जो फर्स्ट दुकान पड़ती है नज़दीक की, सबसे नज़दीक की, वो यही है सामने, ये इधर साइड को। और ये हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर है और ये सबसे नज़दीक की है। अब ये सोच के तो मुझे हंसी आ रही है कि नज़दीक कैसे बोलूं, पर ये सबसे नज़दीक की ही है हमारे गांव की दुकान मतलब। और ये जो पोटली वाला सिस्टम हो रहा है, ये मेरे साथ हर बार हो जाता है। हर बार कोई ना कोई एक न एक पोटली आई आ जाती है। हाँ बाप रे, अब मैं इतनी थक जाऊंगी घर जाते जाते मतलब। और फिर भी अब घर पे जाके आराम करने वाला सीन नहीं होगा। यहाँ नहीं होता आराम आराम, यहाँ तो लोगों के लिए आराम हराम है। यहाँ तो बस काम ही काम होगा। तो फ़िलहाल तो हम चलते हैं, मैं बहुत थक रही हूँ, ऊपर से दूसरे हाथ पे फ़ोन पकड़ना पड़ रहा, तो थक जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आ गई हूँ मैं, और बीच बीच में शॉर्टकट्स भी हैं जिनसे कि मतलब थोड़ी सी रोड कम हो जाती है। मतलब रोड पूरी 9 किलोमीटर है तो शॉर्टकट से थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी गांव दिखाती हूँ मैं आपको अपना। तो हमारा जो गांव है वो काफ़ी मतलब छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड टाइप हो रखा है। जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये जौरासी मल्ली है, जौरासी मल्ली में आता है ये। और सामने भी मतलब अभी तो ऊपर जितने भी आपको गांव दिख रहे हैं ये सब जौरासी मल्ली में आते हैं, और हमारा गांव जौरासी तल्ली में आता है। बहुत बेकार कंडीशन है रास्तों की भी, और चल चल के मेरी आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई, थक गई मैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से भारी वजन। अब आ चुकी मैं गांव के बीचों बीच सेंटर में। तो यहाँ से मैं आपको अपना लगभग पूरा गांव दिखा सकती हूँ, लगभग। लेकिन वो जगह फिर भी नहीं दिखेगी जहाँ हम रहते हैं, पर फिर भी जो बाकी का है मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये जौरासी मल्ली है, और ये जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये भी जौरासी मल्ली में ही आता है। ये हमारा गांव है जहाँ मेरे दादाजी और रहते थे। ये जौरासी तल्ली है, और ये हमारा मंदिर माँ बाल कुंवारी देवी का मंदिर है। हमारे गांव में यही मंदिर है बस, हमारी कुल देवी का। और ये भी मल्ली जौरासी है, मल्ली जौरासी में आता है ये जगह जो आपको दिखाई दे रही होगी। और ये रोड है, लेकिन रोड मतलब ख़राब ही रहती है ज़्यादातर, ऐसी मतलब नई बनी है तो इसलिए बार बार ख़राब हो जाती है। और जो आपको सबसे नीचे वाली रोड दिख रही है, ये जा रही है हमारी उस गांव के लिए जहां हम रहते हैं। मतलब गांव तो ये पूरा हमारा एक ही है, लेकिन एक तोक है, जौरासी गांव का एक तोक है जिसे ग्वाड़ बोलते हैं, तो वहाँ रहते हैं हम। तो ये रोड ग्वाड़ के लिए जा रही है, और ये तो ज़्यादातर मतलब साल में पूरे 8 महीने तो ख़राब ही रहेगी। कभी मतलब जब कुछ ज़रूरी काम होता है तभी खुलती है, बाकी ऐसे ख़राब ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें बहुत घुमाव हैं वगैरह वगैरह, तो ये ख़राब ही रहती है ज़्यादातर। लेकिन ये फिर भी मतलब ठीक रहती है, इस पर गाड़ियाँ तो चलती ही हैं। और ये बाकी है तल्ली जौरासी, नहीं ये मल्ली जौरासी में आता है ये भी, और ये जगह भी मल्ली जौरासी में आती है। और जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी वो इस साइड को है, वो भी मल्ली जौरासी में ही आता है। सिर्फ ये नीचे वाला गांव, ये जगह मंदिर, और हमारा गांव आता है तल्ली जौरासी में। तो हमारा गांव तो मैं आपको तभी दिखा पाऊँगी जब मैं इस जगह को क्रॉस करके नीचे जाऊंगी। अभी मुझे यहाँ रोड से होते हुए, इस जगह से होते हुए यहाँ से नीचे जाना है, और यहाँ जाकर भी मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगी गांव का। तो फ़िलहाल आप पहाड़ों का आनंद लें। और जहाँ पे मैंने आपको दुकान दिखाई थी 9 किलोमीटर ऊपर, वहाँ से मतलब वहाँ पे हमारा जूनियर हाई स्कूल है, जहाँ हमने 6, 7, 8 तक की क्लासेस ली थी। और प्राइमरी स्कूल भी हमारा काफ़ी दूर है, जहाँ मैंने आपको मंदिर दिखाई वहाँ है हमारा प्राइमरी स्कूल। तो स्कूल के लिए भी हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत किया है, और हम चले भी जाते थे। मतलब एक आदत सी बन गई थी कि इतना जाना है। लेकिन अब बहुत वो लग रही है, मतलब बहुत
टाइम बाद चलना बहुत थकावट सी हो रही है। ऐसे रेगुलर चलो तो आदत बन ही जाती है खैर, लेकिन कभी ना कभी जाना तो ऐसे ही लगता है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पहाड़ों की एक फेमस चीज़। देखी होगी आपने शायद, अगर आप भी पहाड़ों से हैं या कभी पहाड़ों पे गए हैं या नहीं भी गए होंगे तो क्या पता आपने देखी हो, आपको दिखाती हूँ। तो ये है दोस्तों, जिसे मैं अगर आपको लगाऊंगी तो आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, ये है हमारी बिच्छू घास। आपको मैं अपने पहाड़ों के बारे में एक चीज़ और बताऊंगी। ओ सॉरी, अगर मैं फिसल गई ना, मेरे आगे के दो ये बड़े बड़े दांत और मेरी ये चपड़ 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 करने वाली जीभ सब लापता हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बता रही थी आपको कि जो ये बिच्छू घास होती है ये इतनी तेज़ लगती है, मतलब कि कभी अगर आपको लगी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं लगी है तो लगा लेना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इतनी खतरनाक चीज़ है ये बिच्छू घास। और हम पहाड़ी सर्दियों में इसकी भी मतलब सब्जी बना के, जो हमारे लैंग्वेज में बोले, इसका भी साग बना के खा लेते हैं। तो जब ये इतनी डेंजरस है तो इसे खाने वाले कितने डेंजरस होंगे। जलवा है हमारा। तो अब मेरा प्रोफेशनल लेवल इस हद तक जा चुका है कि अब मैं मजबूर से मज़दूर हो गई हूँ। पहले मैं मजबूर थी और अब मैं मज़दूर हो गई हूँ। अगर आपको कोई मज़दूरी करवानी हो तो मुझसे संपर्क बिल्कुल ना करें। फाइनली अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मतलब जहाँ से कम गांव दिख तो रहा है, ठीक है। और मतलब इतनी थक चुकी हूँ ना मैं, क्या बताऊँ अब। यहाँ आते और अभी जिस दिन मैं जाऊँगी तब भी मुझे, खैर तब तो यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ तक तो रोड फिर भी ठीक है, वहाँ पे मिल सकती है, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव। तो दोस्तों ये है हमारा गांव। गांव का मतलब 84 हमारे गांव का नाम है, और उस गांव का एक छोटा सा तोक है ये, जिसका नाम ग्वाड़ है। मैंने आपको पहले भी बताया। ये 4-5 लोग रहते हैं, मतलब 4-5 लोग नहीं, हमारी भाषा में बोला जाए 4-5 मोह, और वैसे 4-5 परिवार रहते हैं। हाँ, 4-5 परिवार रहते हैं। और बाकी इधर बाकी आपको सारा जंगल ही दिख रहा होगा। मतलब ये बोल सकते हो कि दुगड्डा ब्लॉक का, हाँ, दुगड्डा ब्लॉक का जो अंतिम छोर इसे बोल सकते हो आप, क्योंकि इससे आगे दुगड्डा ब्लॉक में नहीं आता है। तो ये मैं अभी रोड से ही जा रही हूँ, ये रोड है हमारे गांव की। और बाकी आप यहाँ देखो, ये कितनी घूम रखी है ये वाली रोड, यही जा रही है वहाँ तक, निकल रखी है नीचे तक, गांव के नीचे तक आ रखी है। भले ही ज़रूरत के टाइम पर यही रोड हमारे काम आती है, इसी पर गाड़ियाँ चलती है। जब इमरजेंसी में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये रोड ठीक कराई जाती है और इसी पे गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन फिर भी मतलब एक बार गाड़ियाँ चली, 2 दिन बाद फिर रोड टूट गई, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। हाँ, मैंने आपको घुमावदार वो बैंड दिखाए थे बहुत सारे, वहाँ से ही ख़राब है रोड, और क्योंकि वहीं से ख़राब है तो यहाँ आने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो रोड भले ही यहाँ आ रखी है दोस्तों, लेकिन रोड आने के बाद भी हमारे लिए तो सुविधा ज़ीरो है। और बाकी आपने मेरी मज़दूरों वाली कंडीशन तो देख ही ली है। तो जो हमारा दुख है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो फ़िलहाल मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। तो थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा गांव, बस इतना ही है। बाकी आपको चलते चलते तो मैं दिखाई दूँगी, फ़िलहाल आप ऐसे देख लो, दूर से ऐसा दिखता है मतलब। बाकी इधर खेत हैं, पहले बहुत पहले इनमें खेती होती थी, अब तो कोई नहीं करता। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैं
मेरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब कि जो मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही हूँ, सांस फूल रही है मेरी, तो आपको आवाज़ ढंग से नहीं सुनाई दे रही होगी, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। आई एम सो सॉरी, बट फ़िलहाल मैं चलती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक तो ये बाहर और ऊपर से मेरी भूख। दोस्तों, जिस भूख से मेरा पेट गुड़ 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 कर रहा था, घर पहुंचने के पहले सबसे पहले मैंने उसे शांत करा। अब मैं धूप में बैठी हुई हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो फिलहाल मैं आपको अपना कॉलेज जैसा घर दिखाती हूँ। फूल अच्छे लग रहे हैं, बाकी घर को जज मत करना। और आगे ये थोड़ा बहुत कुछ हमने बो रखा है, पता नहीं क्या क्या बो रखा है। इधर ये मूलियाँ बो रखी है। तो आज हमारे साथ एक और है नौटंकी, डरामेबाज। दोस्तों, आप इसे जानते ही होंगे, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आप इसे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आईडी आप खुद ढूंढ लेना, पहले मुझे कर देना। और दोस्तों, बाकी थोड़ी देर पहले धूप सेक लेती हूँ, फिर अब तो काम करना पड़ेगा। खाना खाया, बर्तन धोने पड़ेंगे, गोबर साफ़ करना पड़ेगा, और भी बहुत काम है। पर फिलहाल तो मैं थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ। तो अब बज चुके हैं 6 और बहुत धुंध हो चुकी है, बहुत ठंडी हो चुकी है यहाँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। चाँद देखो दोस्तों, चाँद कितना बड़ा लग रहा है। हो सकता है कि आज पूर्णिमा या कल पूर्णिमा हो, लेकिन कितना बड़ा लग रहा है भाई चाँद। और बाकी इधर आग जला रखी है इन्होंने, इधर इन्होंने आग जला रखी है भाई लोगों ने। या तो कूड़ा जला रहे होंगे या तो आग सेकने के तो लग नहीं रहा, कूड़ा काड़ा जला रहे शायद। और बाकी धुंध देखो दोस्तों, धुंध बहुत खतरनाक धुंध हो रखी है। और दोस्तों, इस प्राणी से मिलिए, ये प्राणी है आंसू, और ये हमारी गाय है दोस्तों। और बाकी इधर घर के पीछे हमारा घेर है ये। और अभी तो शाम का टाइम काफ़ी ठंडा हो रखा है। ये हैं हमारे 2 कलवे पिलवे, ये हमारा कलवा है और ये हमारा, मतलब दोनों हैं ये। अरे ये सीधे खड़े रहते नहीं हैं, इन्हें लग रहा मैं इनके लिए रोटी ला रखी, इनका पेट ही नहीं भरता कभी। दोस्तों, धुंध देखिए, बाप रे, अब तो चांद भी साफ नहीं दिख रहा, इतना धुंध हो चुका है। इधर देखिए, बाप रे, और इतनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, और जबकि अभी 6 बज रहे हैं। बहुत बुरा हाल है मौसम का, ठंड ने मतलब हद कर दी बिल्कुल ही। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं रात के 8 और खाना पीना हमने खा लिया है। और अब मैं पी रही हूँ दूध, कॉफ़ी। तो आज के व्लॉग में जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।